हेलो बच्चों, तुम लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था आज वो घड़ी आ ही गया। जैक बोर्ड ने तुम लोगों का मॉडल सेट जारी कर दिया बच्चों। तो इस चैनल में तुम लोगों का मैथ का मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो तुम लोग इस चैनल को देखना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसमें बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तुम लोग आंसर पर नहीं जाना है बच्चों। तुम लोग को आज हम पूरा क्वेश्चन का आंसर भी कराएंगे, तुम लोग देखते रहना है और चैनल में इसी तरह जुड़े रहना है। जितना मॉडल सेट है सब तुम लोग को इसी में करा देंगे। मॉडल सेट द्वारा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन लड़ता है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो चलो आज हम लोग क्वेश्चन 1 से बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है 1 नंबर में 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कहने का मतलब है कि 5 को हम कौन संख्या से गुना करेंगे जिसका मान 1 हो जाए। तो देखो बच्चों, अगर हम 5 करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। तो ये मेरा नहीं होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम 5 गुना 1/5 करें, 1/5 करें, तो अगर हम 5 काट देते हैं इसका आंसर कितने आता है, 1 आता है। इस 5 का कितना होगा बच्चों, डी नंबर होगा। तो देखो बच्चों, 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किस संख्या से गुना करना होगा। तो गुणनफल हमको 1 लाना है, मतलब गुना करने पर 1 लाना है, मतलब कि 7/3 में हम क्या गुना करें, 7/3 में हम 7/23 दिया बच्चों, गलत बोल दिया। 7/23 में हम क्या गुना करें कि मेरा आंसर 1 हो जाए। तो अगर बच्चों, अगर 7/23 में हम 23/7 गुना करते हैं तो 7 कट जाएगा, 23 मेरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सा वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन देखना है कि 12, 121, फिर दिया है कि 12, 32, 1, फिर दिया है 12, 34, 32, 1। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा 12। अगर आंसर 12 कैसे वो देखना है। 11 का वर्ग होता है 121, मगर वहीं हम 111 का वर्ग देखें तो लगातार संख्या लिखेंगे 1 2 3 और क्या लिखेंगे 2 1, इसका उल्टा हो जाता है। वहीं अगर हम 11 का वर्ग देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 और 3 2 1 हो जाएगा। मतलब कि इसका उल्टा लिखना है बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ए नंबर 12 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 4 नंबर देखते हैं। दिया है कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। उसी तरह देखते हैं कि जो 441 है ये मेरा किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है बच्चों, 21 का वर्ग है। और हम देखते हैं 21 का वर्ग कितना है, 441 है। उसी तरह देखते हैं 484, ये मेरा किसका वर्ग है, 22 का वर्ग है। तो 22 का वर्ग कितने दिया है, 484। अब 21 और 22 लगातार संख्या है, तो ये दोनों के बीच में कोई वर्ग होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, 1 नंबर होगा बच्चों। फिर देखना है 5 नंबर। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें दिया है वर्गाकार, क्या दिया है, वर्गाकार। एक वर्ग बनाए तो वर्ग की सही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ये का स्क्वायर होता है बच्चों। थोड़ा देखना है बच्चों, मिस्टेक हो गया। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ये का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर मतलब भुजा का मान 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर कितने होगा, 25 होता है। मगर इसमें आंसर दिया कि 25 मीटर, 25 वर्ग मीटर और 25 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल को किसमें लिखते हैं, मीटर वर्ग में लिखते हैं। अगर मीटर में दिया इसको किसमें लिखेंगे, वर्ग में लिखेंगे, जिसका आंसर सी नंबर हो जाएगा बच्चों। 6 नंबर में दिया है बच्चों कि -7 घन का क्या मान होगा। मतलब -7 पर 3 दिया है, इसको घन बोलते हैं। तो -7 को अगर 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। 300 कितने होता है बच्चों, तो 7 का घन कितना बच्चों, 343 होता है। 343 होता है, 343 होता है। और इसका चिन्ह माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा, याद रखना है। 7 नंबर में दिया बच्चों, दिया है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 दिया है। देखो ये मतलब घन दिया है, इसमें का घनमूल क्या होगा। देखो घनमूल पूछा है, तो अगर हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे, 4 का जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ से एगो 2 निकलेगा, यहाँ से एगो 3 निकलेगा, यहाँ से एगो 4 निकलेगा। तो 3 दूना 6 और 6 का कितना हो गया, 24। इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। 8 नंबर में दिया है बच्चों कि एक पूर्णांक m पर घात क्या है,
एक पूर्णांक ए पर घात m के लिए m क्या कहलाता है, तो ये घात घातांक से क्वेश्चन है बच्चों, याद याद रखना है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आधार, तो उसका पर पावर m है, तो m को क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। इजी क्वेश्चन है एकदम। फिर दिया है बच्चों कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2/3 का गुणन व्युत्क्रम पूछा है, मतलब क्या पूछा है कि 2/3 का उल्टा क्या होगा, मतलब एक घटाने पर एक होता है, तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। फिर 10 नंबर में क्वेश्चन दिया बाबू, दिया है कि a पर पावर m है गुना m पर पावर क्या, b पर पावर क्या है, m के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम a पर पावर m दिया है गुना b पर पावर क्या दिया है, m दिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि a b पर पावर पूरे का m, ताकि e m इसका भी है और क्या है, इसका भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर हो जाएगा। देखो बच्चों 11 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 4a प्लस b3 बराबर 55, तो a और b का मान निकालना। अगर बाबू हम देखते हैं कि 4a, देखो क्वेश्चन दिया है कि 4a और कते दिया है b और 3 दिया है, दोनों को जोड़ने पर कितना आया है, 55 आया है। अगर बाबू अगर हम a के जगह 2 रख दें और b के जगह हम क्या रख दें, 1 रख दें, तो 3 2 5 होता है, 4 1 कितना होता है, 5 होता है। तो a के जगह a के मान रखे हम 2 और b का मान क्या रखें, 1 रखें, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा बाबू। ध्यान से देखना है। 12 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि यदि 23 4x संख्या 6 से विभाजित हो तो x का मान निकालना है। देखो बाबू इसमें दिया है कि 23 3 4 और x दिया है, अगर इसको 6 से कटाएंगे तो 6 से कटाएंगे मेरा क्या होगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 5 बजेगा, तो 6 नमा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और x दिया तो x की जगह अगर 6 को 3 कटाएंगे, अगर 6 से 3 में भाग देंगे नहीं जाएगा, 6 से 6 में भाग देंगे तो पूरा क्या होगा, पूरा अपनी कट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। और देखो आगे बाबू दिया है कि 23 नंबर लिखा है कि 4/3 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुना क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन संख्या गुना है, तो 4/7 है। इसका आंसर क्या होगा, 4/7 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू लिखा है कि a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो इसमें दिया है, थोड़ा वेट करना है, लिखा है कि a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो दिखा है कि a प्लस बी और क्या लिखा है, फिर लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी और a प्लस बी लिखा है, इस तरह लिखा है a प्लस बी होल इंटू ए प्लस क्या लिखा है, बी लिखा है। तो देखो अगर a गुना a करेंगे तो वही a स्क्वायर होगा, b गुना b करेंगे तो मेरा क्या होगा, b स्क्वायर है। फिर दोनों पर क्या करेंगे, अंत में स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखना है बाबू 15 नंबर में दिया है, इजी क्वेश्चन है कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें a का स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। अगर a का मान यही है तो ये स्क्वायर होगा, प्लस 2 का 2 ही रह जाएगा, गुणा a का मान क्या है, यही है, प्लस b का मान क्या है 2 है, तो यहाँ a गुना 2 लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, b का मान 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इस तरह करके कि ये स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ये प्लस क्या होगा, 4 होगा। देखो ऑप्शन यहाँ दिया है, तो क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस b, ये वाला हो जाएगा, ये हल किया अभी हम, क्या होगा इसका, ई नंबर डी नंबर हो गया। फिर दिया है 16 नंबर में कि 5a स्क्वायर b का सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इतना संख्या दिया है उसको तोड़ के लिखना है, जिसको तोड़ के लिखा है तो 5 गुना a गुना b लिखा है, जिसको तोड़ के ये वाला होगा, इसका बी नंबर होगा। 17 नंबर देखना है बाबू, दिया है कि डॉट 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 का गुणनखंड a प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ये होल इंटू एक्स प्लस बी दिया है, तो ये वो सर्व समीका है। सर्व समीका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसमें होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इसमें दिया है कि एक्स प्लस ए होल इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस होल इंटू ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ये भी होता है। 18 नंबर में दिया है बाबू कि एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो ये को रेखिक समीकरण जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे लिए 2x प्लस 4 बराबर 5 लिए,
4 बराबर क्या लिए 5 लिए। दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2x बराबर हम 5 - 4 लिखेंगे तो 2x बराबर मेरा कितना 1 होगा। तो x बराबर अगर लिखने जाएँ तो क्या होगा 1/2 होगा। x का मान 1 ही आ रहा है तो इसका क्या होगा 1 होगा, याद रखना है बाबू। फिर लिखा है कि 5x + 7 बराबर 2x + 8, तो इसका एक हल होगा। देखो बाबू 19 नंबर दिया है कि 5x + 7 बराबर 2x + 8 दिया है, समीकरण का हल क्या होगा। अगर हम लिखने जाए इस तरह लिखाएगा बाबू 5x + 7 बराबर 2x + क्या होगा 8 होगा। अगर x वाला एक तरफ लाएंगे तो 5x - 2x बराबर 8 - 7 हो जाएगा बराबर, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ मेरा क्या बचेगा 3x बचेगा बराबर का चिन्ह। अगर x बराबर लिखने जाए तो 1/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू, x का मान मेरा हो जाएगा, यहाँ दिया होगा x बराबर क्या होगा 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 1/3 हो गया। फिर दिया है बाबू देखो कि 50 यामों के समूह में 40% याम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित क्या होगी। कहने का मतलब है कि 50 गो आम है, 50 गो आम में से 40% आम पका हुआ है, तो पके हुए आमों का प्रतिशत निकालना तो ईजी है। निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 50 × 40 और प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए तो 5 × 4 होगा, 5 होगा कितने होगा 20, मतलब कहते हैं आम पका हुआ है 20 आम, डी नंबर होगा 20 आम पका हुआ है। अगर तुमसे पूछता है कि बिना पके हुए आमों का प्रतिशत क्या होता है तो 40% आम पका हुआ है और बिना पका 60% प्रतिशत होता है बाबू। तो 60 गुना हम क्या लिखते हैं, नहीं 50 गुना लिखते हैं हम, 50 × 60/100 लिखते हैं तो 2 0 कट जाता, 6 5 30, मतलब बिना पका हुआ आम कहते था 30 गो था। बड़ी इजी क्वेश्चन दिया है बाबू। दिया है क्या 21 नंबर में दिया है कि 1/प्रतिशत वस्तु के ... पर परिकलित क्या किया जाता है। कहने का मतलब है कि परिकलित दिया, बट्टा जो देता है हम लोग को, बट्टा छूट देता है किस पे देता है अंकित मूल्य पर देता है। अंकित मूल्य क्या होता है, जो किसी वस्तु का एमआरपी होता है, एमआरपी को हम लोग क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य पर हमको क्या देता है बट्टा का छूट देता है, इसका आंसर सी नंबर होगा। फिर दिया है बाबू कि 22 नंबर में XY बराबर K में K को क्या कहते हैं। तो XY क्या दिया अनुपात में दिया है, इसमें K को क्या कहते हैं तो K को हम लोग कहते हैं स्थिरांक, याद रखना K को कहते हैं हम लोग स्थिरांक। फिर दिया है बाबू कि 23 में यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो, देखो x और y दोनों प्रतिलोम क्या हो अनुपात में हो, तो अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो इसी तरह लिखाएगा, इस तरह लिखाएगा क्या होगा एक्स वाई बराबर क्या होगा k हो जाएगा, और k को हम लोग स्थिरांक कहते हैं, याद रखना है एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। फिर दिया है बाबू थोड़ा देखना 24 नंबर, ये क्वेश्चन इजी है। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो तो चौथा कोण क्या होगा। देखो कितनी इजी क्वेश्चन, एगो चतुर्भुज दिया है, इसका प्रत्येक कोण 90 है, ई भी 90 है, ई भी 90, ई भी 90, तो ई भी कौन, ई कौन चौथा कोण निकालना। अगर इसका मान ए माने, इसका मान बी माने, इसका मान सी माने, इसका मान डी माने, सी माने इसका मान क्या माने डी, तो हमको डी का मान निकालना है। तो देखो 9 का 9 9 18 9 27, चतुर्भुज के बाह्य अंतः कोणों का योग कितने होता है 360 होता है, और तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 9 कितने होगा 27 होगा, घटा देंगे अंतः कोणों में कितने निकलेगा 90 निकलेगा, चौथा कोण भी कितने होगा मेरा 90 डिग्री होगा। डी नंबर एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू, समझ लेना है। फिर दिया है निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत जो होता है, तो आयत का दूगो भुजा लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आयत के विकर्ण मेरा क्या होगा बराबर होगा, याद रखना है एकदम। फिर दिया है बाबू किसी षष्ठभुज के कोणों का कितना योग होता है, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग मेरा होता है बाबू, देखो बाबू क्या दिया था कि किसी षष्ठभुजों के कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 720, याद रखना है कि 720 होता है। और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितने होता है 360 होता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 होता है। मतलब बढ़िया क्वेश्चन दिया है, याद रखना है। निम्न में से किस से एक बहुफलक नहीं बनेगा, तो किस से एक बहुफलक नहीं बनेगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें होगा 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज में एगो बहुफलक नहीं बनता है। तो बहुफलक कहने का मतलब है कि नीचे को क्या बनना चाहिए आयत बनना चाहिए, 3 त्रिभुज में नीचे क्या होगा आयत, वो नहीं बनेगा तो इसका क्या होगा बहुफलक नहीं होगा। देखो बाबू फिर आगे दिया है 28 नंबर में किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो वो शीर्ष कहने का मतलब है देखो पिरामिड अगर इस तरह करके बनाएंगे हम, पिरामिड अगर इस तरह करके बनाते हैं तो इसमें क्या होता है शीर्ष होता है, पिरामिड इसी तरह बनता है। शंकु बनाएंगे इसी तरह बनेगा शंकु, इसमें भी शीर्ष होता है। प्रिज्म बनाएंगे इसी तरह बनेगा, मगर जो गोला होता है बाबू गोला में, तो गोला में मेरा क्या होगा शीर्ष नहीं होगा, गोला में शीर्ष नहीं होगा, याद रखना है। फिर दिया है आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई, परिमाप होगा 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। कितनी इजी क्वेश्चन है,
फिर दिया है बाबू, वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग का एगो भुजा की लंबाई क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का एगो भुजा का लंबाई दिया है, कितनी इजी क्वेश्चन है। वर्ग का भुजा की लंबाई 25 है, इसका क्या निकालना है परिमाप निकालना। तो इसका परिमाप कितने होता है, वर्ग का 4 गुना भुजा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। ये है वर्ग, इस भुजा ई भुजा ये ई भुजा ये ई भुजा ये ई भुजा ये, तो 4 गुना क्या होगा, भुजा का मान कितने दिया है 25 दिया है, तो 4 गुना 25 होगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। क्या दिया सेंटीमीटर में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है। फिर 31 नंबर में दिया है कि वैसे आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है वह आकृति क्या कहलाती है, जिसको 3 को विमा होती है वह त्रिविमीय कहलाती है। फिर दिया है 32 नंबर में कि x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। x देखो इसमें भुजा का मान क्या मानना है, भुजा का मान हमको x लेके चलना है, भुजा बराबर x लेना है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू कि 6, भुजा का स्क्वायर तो भुजा का ये लेना है, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े 6, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 का परिसर निकालना। तो परिसर कैसे निकालते हैं, बड़ा में छोटा को घटा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा तुमको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा क्या है 15 है, सबसे बड़ा क्या है 15 है, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 1 है, घटा देंगे कितने होगा 14, बी नंबर हो गया। फिर दिया है कि x अक्ष में x की 3 इकाई है तथा y अक्ष में y की इकाई 6 है, तो इसकी दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो क्या दिया है बिंदु पर इसका निर्देशांक क्या होगा। देखो बाबू अगर हम x बनाते हैं, निर्देशांक बनाते हैं इस तरह होगा, तो इधर क्या लेते हैं हम लोग x अक्ष, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया, इधर भी क्या होगा y होगा। तो इसका x अक्ष में देखो प्लस में दिया है, इसका क्या होगा 1 गो 2 गो 3 गो, और y अक्ष में 6 गो हो जाएगा, 1 से 6 तक हो जाएगा बाबू। देखो तो दिया है कि x अक्ष और y अक्ष की दूरी क्या होगा। तो दूरी देखो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसकी है 6, ये क्या है ये 6 है, ये क्या है 3 है, ये देखना इस तरह अगर यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा ये 6 और 3 होगा। देखो इसमें निर्देशांक नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है दूरी पूछा है, इसलिए पहले x को y को लिखेंगे तब किसको लिखेंगे x को लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा डी नंबर होगा। निर्देशांक पूछता तो मेरा क्या होता 3 और 6 का, पहले x को लिखते हैं हम। फिर दिया है 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। देखो तो यहाँ देखना है कि 81 किसका वर्ग है, 81 मेरा किसका वर्ग है 9 का वर्ग है। तो देखो 4 अंक बाद दशमलव दिया है, तो अगर हम देखें एगो 0 यहाँ बैठाते हैं इसका वर्ग करें तो 9 का वर्ग कितने हो गया 81 हो गया, 2 अंक के बाद 2 को 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 0.9 होगा। तो 0.9 कहाँ है बाबू 0.9, देखो यहाँ सी नंबर होगा इसका। फिर दिया है कि 2 क्रमागत वर्ग के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है। तो 2 को क्रमागत वर्ग, तो 2 को क्रमागत वर्ग के बीच कितने, 2 क्रमागत वर्ग जैसे हो गया 2 का वर्ग, बाबू देखो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4 हो गया, और 3 का वर्ग क्या हो गया 9 हो गया। तो ये सब दोनों के बीच में क्या है 5 है 6 है 7 है 8 है, तो ये सब किसी का वर्ग है क्या, किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका क्या होगा 0 होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर होगा 0, याद रखना है 0 होगा। फिर दिया है कि किस विकल्प में 4/3, 11/15, 5/12 को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखना है बाबू, तो आरोही क्रम में इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो हमको लिखना है आरोही क्रम लिखना है बाबू। देखो तो आरोही को क्या लिखते हैं हम लोग बाबू, बड़ा से छोटा लिखते हैं, तो बड़ा से छोटा क्या होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर दिया है आगे कि 5/9 प्लस, दिया है कि 5/9 है बाबू, देखना 5/9 है, अब प्लस का चिन्ह है और किसका चिन्ह है माइनस दिया है 8/9, तो हर बराबर है तो एगो 9 लिख देंगे, प्लस गुना माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 8 हो जाएगा, घटेगा तो 3/9 होगा, बड़का चिन्ह माइनस है, 3 का 3, 3 दिया 9, तो 1/3 हो जाएगा माइनस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर दिया है बाबू कि यदि a बराबर -1 b बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा। देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि a बराबर -1 b बराबर 2 है तो a का मान क्या रखेंगे, पहले -1 रखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह है तो b का मान क्या रखेंगे, b का मान 2 रखेंगे, फिर एक पर पावर दिया है b दिया तो इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस गुणा का चिन्ह होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो गुना करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 2। तो अगर यहाँ हमको देखना है 1/, ये माइनस में है इसको प्लस में ले जाएंगे, वो यहाँ बोला गलत बताते हैं बाबू,
तो यहाँ इसका पर घात 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1/1 होगा, 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। फिर दिया 40 नंबर में 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, तो न्यून कोण होता है 0 से 90, सम कोण होता है 90, 0 से 90 जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण, और 90 के बराबर क्या होता है सम कोण, और 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा उसको क्या कहते हैं हम लोग यदि कोण कहते हैं, याद रखना है। रामानुज कौन थे, वो क्या थे गणितज्ञ थे, याद रखना है। फिर दिया है संख्या ए बी सी के लिए कौन सा मान सही है, तो ये कहीं दाई सैकड़ा दिया है, तो ये सी प्लस देखो तो सैकड़ा में 3 गो अंक, दाई में 2 गो अंक और इकाई में 1 गो अंक, जिसका आंसर डी नंबर हो जाएगा बाबू, याद रखना है। फिर नंबर दिया है निम्न में से कौन से द्विपदी व्यंजक है, द्विपद जिसमें ये 2 को पद होता है उसको द्विपदी कहते हैं, जिसमें घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं, जिसके अधिकतम घात 1 होता है रेखिक कहते हैं, अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघाती कहते हैं, अधिकतम घात 3 होता है त्रिघाती कहते हैं, इसमें 2 को पद है उसको क्या कहेंगे द्विपदी। 43 का क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 2 को पद है बाबू। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, मतलब कि डी नंबर हो जाएगा। 44 का दिया निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक परिणाम परमेय संख्या, धनात्मक परमेय संख्या किसका होता है, जो भिन्न में रहता है, जो प्लस दोनों अगर ऊपर में भी प्लस का चिन्ह नीचे में भी प्लस का चिन्ह धनात्मक हो गया, या ऊपर में भी माइनस का चिन्ह नीचे में भी माइनस का चिन्ह, क्या धनात्मक परमेय संख्या होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा बाबू। लिखा है कि 32 माइनस 768 का घनमूल होगा, तो घनमूल हम कैसे निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए या हम गुणनखंड निकालेंगे या हम जल्दी बनाना है तो ऑप्शन को गुना करना है, तो 32 गुना 32 दिया है, ऑप्शन को गुना करते हैं हम लोग, 32 गुना 32 दिया है, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, गुणांक चिन्ह 3 दूना 6 3 3 9। अगर हम देखते हैं बाबू गलत हो गया, 32 गुना 32 करना था हमको, 32 गुना क्या करना था 32 करना था, 2 दूना 4 3 दूना 6 गुना 2 दूना 4, 2 दूना 4 यहाँ काट दिया ना, गलत हो गया, अच्छा काट दिए, 2 दूना 4 3 3 9, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 10 9 1 10, तो ये नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन को गुना करेगा जो इस संख्या के बराबर होएगा, इनमें से कोई एक गुना करेगा क्या होगा इस संख्या के बराबर होगा, मतलब कि 10 आया था उसको एक बार और गुना करता है, घनमूल में 3 बार गुना करना होता है, तो ये वाला जो ए नंबर ऑप्शन है उसको 3 बार गुना करेगा, इस संख्या के क्या होगा तुम्हारा बराबर होगा, ये नंबर याद रखना है। फिर दिया है कि 11/25 भागा डॉट डॉट दिया है बराबर माइनस 11/25 दिया है, मतलब कि इस खाली स्थान में क्या भराएगा, कि रिक्त स्थान को क्या करना है भरना है, तो रिक्त स्थान में क्या भराएगा -8/5 भराएगा, याद रखना है क्या भराएगा -8/5 भराएगा, -5/8 भराएगा बाबू, -5/8 भराएगा, ठीक है। 48 नंबर में -25 का वर्गमूल होगा, तो देखना 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 होता है, अगर यहीं दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर दिया है देखो 2x + 3 = 2 है, तो x का मान निकालना है, तो इसका सूत्र होता है बाबू, जब किसी संख्या का क्या होती है आधार बराबर होता है उसका घात भी क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ दिया है 2x + 3 दिया है बराबर 2 लिखा है, क्या पावर कितना है कुछ नहीं कहते हैं 1 है, तो लिखेंगे आधार बराबर घात भी बराबर होगा, तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 1 और -3, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा बाबू, तो x बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा बाबू, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में दिया है निम्न में से कौन सा 3D आकृति है, तो 3D आकृति किसकी होती है, इसकी होता है लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या होता है ऊंचाई होता है, इनमें से कौन सी आकृति में ऊंचाई होगा, देखो तो 3D आकृति देखो गोला है, वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा, आयत भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा गोला होगा, गोला में क्या होता है वो 3D आकृति उसमें ऊंचाई भी होती है। तो बाबू यहाँ से तुम लोग का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया, कल हम सेट 2 लेके आएंगे, और जाते समय अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों को क्या करना शेयर करना है, जल्दी जल्दी शेयर करो। नहीं